से जब बिहार की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आखिर बिहार में बीजेपी इतने दिनों से सत्ता में भी रही, नीतीश कुमार के साथ सब कुछ हुआ, लेकिन वो बिहार में पनप क्यों नहीं पाती है? बिहार में दिक्कत क्या है? तो वहां पर मेजोरिटी ऑफ द लीडर और जिस लेवल तक वो बात कर रहे थे, जो भी वहां उनके साथ मीटिंग में था, सबने एक नाम लिया था, वो थे सुशील कुमार मोदी का नाम हुआ था। उसमें नीतीश कुमार ने बीजेपी को बताया ही नहीं, बीजेपी के नेता को, कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विनिंग जीतने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नीतीश कुमार ने, तो बीजेपी नेताओं को बताया ही नहीं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कने मार्ग पे, और उन्होंने मीडिया को बुला लिया और मीडिया को एड्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को जब राज्यसभा भेजा गया और बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक बाद जब यह तय हो गया कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, तो ये कहा जाने लगा कि बीजेपी ने उनको साइड कर दिया है। ऑन द रिकॉर्ड बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने इसको लेकर आपत्ति भी जताई और उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर तरीके से केमिस्ट्री थी सीएम नीतीश कुमार के साथ और बहुत बेहतर तरीके से सबको लेकर चल रहे थे, और उसके बाद भी सुशील मोदी साइडलाइन कर दिए गए। उनको राज्यसभा भेजा गया और उसके बाद लगातार एक धारणा रही है कि एक तरह से बीजेपी ने मुक्ति पाली है पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी से, और कई मौकों पर यह धारणा सही साबित होती नजर आती है। जब बीजेपी उनके साथ पूरी तरह से खड़ी नजर नहीं आती, सुशील कुमार मोदी अलग थलग नजर आते हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी ने उनसे पीछा छुड़ा लिया है? क्या वाकई बीजेपी ने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को किनारे कर दिया है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जब भी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की तरफ से बयान आते हैं या फिर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर हमला होता है, तब बीजेपी के किसी नेता कोई नेता उनका साथ देता हुआ नजर नहीं आता है। अगर अपवाद को छोड़ दें, हाँ, जेडीयू के नेता उनके साथ जरूर खड़े नजर आते हैं। तो सुशील मोदी ऐसे मौकों पर अलग थलग क्यों पड़ जाते हैं, ये सवाल है और इस सवाल पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं, राजनीति की बेहतर समझ रखते हैं, हमने साथ में लंबे वक्त तक काम भी किया है और उदाहरण के जरिए भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी अलग थलग कई मौकों पर पड़ जाते हैं और बीजेपी ने कैसे उनको किनारे कर दिया है। अगर ये सवाल है तो क्यों है? तो राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। और सवाल हमारा ये है जो हमारे जहन में है कम से कम, और अपने जरिए हम दर्शकों को भी समझाना चाहते हैं आपके जरिए। हमारे जहन में ये सवाल है कि देखिए, रोहिणी आचार्य और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के बीच वार पलटवार की लड़ाई चली। रोहिणी आचार्य ने मुंह थूड़ देने तक की बात की। जाहिर है हम इन शब्दों का समर्थन नहीं कर सकते, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से मेरी ये राय है। बाद में सुशील मोदी ने ट्विटर को शिकायत की और उसके बाद रोहिणी आचार्य के अकाउंट ब्लॉक किया गया, हालांकि अब उसको चालू कर दिया गया है। ये पहला उदाहरण है और इसमें उदाहरण यह है कि जेडीयू के नेता तो साथ खड़े नजर आए, जेडीयू के नेताओं ने इस पर पलटवार किया। बीजेपी का कोई बड़ा नेता, बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा या फिर बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक चेहरा सुशील मोदी के साथ खड़ा नजर नहीं आया। इस मौके पर सुशील मोदी इस पूरी लड़ाई में अलग थलग पड़ते नजर आए। एक दूसरा उदाहरण विधानसभा चुनाव के वक्त का है, जब उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू के दौरान यह कह दिया कि बिहार में जो लोग भी पलायन करते हैं वो शौक से करते हैं, मजबूरी में कोई नहीं करता। बिहार के लोग मजा लेने के लिए बाहर जाते हैं। तो उस वक्त भी उनकी खूब लानत मलामत हो रही थी और बीजेपी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। तो एक संकेत तो चुनाव के पहले ही मिल गए थे कि सुशील मोदी को साइडलाइन किया जाना है। कैसे देखते हैं एक तरह से, अगर बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, बीजेपी ने उनको अलग थलग छोड़ दिया है। बिहार बीजेपी के जो ज्यादातर नेता हैं उनके साथ खड़े नहीं दिखना चाहते हैं। क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले को?
अभिषेक जी, मेरी जानकारी के मुताबिक मैं कह रहा हूँ मेरी जानकारी के मुताबिक जी अमित शाह ने जब बीजेपी का बागडोर संभाला तो जी कुछ दिनों के बाद वो हर राज्य की समीक्षा कर रहे थे। उसमें से जब बिहार की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आखिर बिहार में बीजेपी इतने दिनों से सत्ता में भी रही, नीतीश कुमार के साथ सब कुछ हुआ, लेकिन वो बिहार में पनप क्यों नहीं पाती है, जी बिहार में दिक्कत क्या है। तो वहां पर मेजोरिटी ऑफ द लीडर और जिस लेवल तक वो बात कर रहे थे, जो भी वहां उनके साथ मीटिंग में था, सबने एक नाम लिया था, वो थे सुशील कुमार मोदी का नाम, जी कि इनकी वजह से ही बिहार में जो है वो बीजेपी पनप नहीं रही है। जी एक बात ये हो। दूसरी बात, सुशील कुमार मोदी का केमिस्ट्री नरेंद्र मोदी के साथ कभी से अच्छा नहीं रहा। जी सुशील कुमार मोदी की केमिस्ट्री हमेशा से नीतीश कुमार के साथ अच्छी रही है। जी दो बात, तो कोई भी पार्टी जब वो पावर में जाता है तो वो, जी माफ कीजिएगा, जब कोई भी लीडर उस पार्टी का कमान संभालता है या किसी संस्था का कमान संभालता है तो वो जी चाहता है कि उसके रिजीम में वो संस्था जो है वो ग्रो करे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी यही चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है, मतलब उनकी जो संस्था हुई, वो पूरे ग्रो करे, और जी उसमें बाधा के तौर पे सुशील कुमार मोदी नजर आ रहे हैं, जैसा जी कि उनको रिपोर्ट मिला। इसलिए सुनियोजित ढंग से, चूंकि यहाँ के वो डिप्टी सीएम रहे, इतने बड़े नेता रहे हैं, उनके साथ लोग भी जुड़े हुए हैं, पब्लिक से ज्यादा उनके साथ में कैडर माफ कीजिएगा, कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, लोकल लेवल का लीडर जुड़ा हुआ है। जी तो बहुत ही सुनियोजित तरीके से, बहुत ही मास्टर प्लान के साथ सुशील कुमार मोदी को अलग किया गया है और अलग करने की पूरी रणनीति है। इसलिए सुशील कुमार मोदी का, वो सही बात भी कर रहे होंगे तो उनका समर्थन नहीं किया जाएगा, उनको धीरे धीरे कट डाउन करना है। यहाँ पर मतलब साफ है, एक, नरेंद्र मोदी के साथ उनका केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, दूसरा कि वो उनके रहते हुए बीजेपी बिहार में डेवलप नहीं कर सकती है, ऐसा बीजेपी के जो आला कमान है वहां तक रिपोर्ट है मेरी जानकारी के मुताबिक। जी इसलिए सुशील कुमार मोदी को साइडलाइन किया जा रहा है। और आप बहुत बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, सुशील कुमार मोदी अब बिहार में है कहाँ, बीजेपी में उनके लिए क्या है, आप बताइए ना। वो उनकी कौन कहाँ पर उनकी बात सुनी जाती है। एक समय था जब आ, सुशील कुमार मोदी का मतलब ही बीजेपी था बिहार में, और आज जी कहाँ है। तो सीधा सा मतलब है कि रणनीति के तहत उनको साइडलाइन किया जा रहा है, और इसके जो मैंने दो कारण बताया, मेरी जानकारी के मुताबिक ये दो कारण है। एक चीज और समझना चाहेंगे राजीव आपसे। संजय जायसवाल जो डॉक्टर संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जेडीयू के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, दोनों के बीच जो टकराव की स्थिति रही वो आप जानते हैं। संजय जायसवाल ने लॉकडाउन को लेकर एक भी पोस्ट किया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया। फिर संजय जायसवाल ने ये कहा कि जब आंकड़े कम थे तब हमने लॉकडाउन लगाने की मांग की थी, जब आंकड़े बढ़ गए तो लॉकडाउन लगाया गया है। अब जो नेता मेरा नाम लेकर बयानबाजी कर रहे हैं थे, उनको जमीनी हकीकत समझ में आ गई होगी। तो बीजेपी और जेडीयू के बीच का जो टकराव रहा है और संजय जायसवाल जिस तरह से आक्रामक रहे, ये तो साफ है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब ऐसे वक्त में सुशील कुमार मोदी अगर नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आते हैं, सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार की ढाल बनते हैं, जैसा कि कोरोना के संकट काल में भी वो कई बार बने हैं, नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आए हैं। तो इससे वो अपना नुकसान कर रहे हैं। पार्टी में जो बिहार का नेतृत्व है, या फिर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसकी नाराजगी को बढ़ा रहे हैं अपने खिलाफ। और इससे सुशील कुमार मोदी की जो राजनीतिक राह है वो और मुश्किल हो रही है। वो एक तरह से, और आप उसको कह सकते हैं कि नेपथ्य में जा रहे हैं सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार की लग ढाल तो बनने की ऐसा, वजह। आपने एक बात कही कि बिहार में बीजेपी का जो केमिस्ट्री है, बिहार में जो बीजेपी का जो संबंध है नीतीश कुमार से, वो उतना बढ़िया नहीं है। ये संबंध आज से खराब नहीं हुआ है, आज जी 2021 है और ये संबंध 2010 से खराब है। मैं जी आपको उदाहरण दे रहा हूं ऑन रिकॉर्ड
ऑन रिकॉर्ड जब 2013 में नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हो गए थे, उस समय सुशील कुमार मोदी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि नीतीश कुमार इतने ज्यादा अहंकारी हैं कि जब 2010 में विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें जब रिजल्ट परिणाम आया तो वो गठबंधन का चुनाव था और गठबंधन में नीतीश कुमार की जीत हुई थी बहुत बड़े मार्जिन पे। और उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें नीतीश कुमार ने बीजेपी को बताया ही नहीं, बीजेपी के नेता को, कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विनिंग जीतने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नीतीश कुमार ने, तो बीजेपी नेताओं को बताया ही नहीं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कने मार्ग पे। और उन्होंने मीडिया को बुला लिया और मीडिया को एड्रेस किया। वहां बीजेपी नहीं थी। आदि आपके पास में फुटेज है तो आप उसको देख सकते हैं। ये बात सुशील कुमार मोदी ने 2013 में जब गठबंधन 2013 में ही गठबंधन टूटा था ना, उस समय गठबंधन टूटने के बाद जब आधिकारिक तौर पे नीति ऐलान हो गया कि अब गठबंधन टूट गया है, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें सुशील कुमार मोदी ने बात कही थी। तो ये संबंध तब से एक आखिरी सवाल है राजीव। सवाल ये है कि सुशील कुमार मोदी बिहार में राजनीतिक तौर पर पहले की तरह मजबूत होने की क्या कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह से वो लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर, रोहिणी आचार्य से उनकी जो भिड़ंत होती है, कई बार तेज प्रताप यादव से भी होती है, और ये लड़ाई सुशील मोदी और रोहिणी आचार्य के बीच की जो लड़ाई है, या फिर एक बार प्रशांत किशोर से भी वो भिड़ गए थे, प्रशांत किशोर ने भी पलटकर जवाब दिया था। तो ऐसी लड़ाई जो सुशील मोदी की तरफ से शुरू की जाती है या फिर सुशील कुमार मोदी पर हमले किए जाते हैं, ऐसी लड़ाई में सुशील कुमार मोदी अलग थलग पड़ जाते हैं, ये तो दिख रहा है। आने वाले दिनों में भी तस्वीर यही रहेगी या फिर सुशील मोदी का वनवास खत्म होगा? आप पत्रकार हैं, दिल से हार्टली आप पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता ही कीजिएगा। पत्रकारिता ही कर रहे हैं ना, नौकरी छोड़ के अपना वेंचर शुरू किया है आपने। सुशील कुमार मोदी खाटी राजनेता है, तो वो राजनीति ही करेंगे ना। उनको कोई दबा दे, उनको कोई साइडलाइन कर दे, लेकिन उनके अंदर की जो राजनीति है वो थोड़ी मर जाएगी, उसको कोई थोड़ी साइडलाइन कर सकता है। वो तो अपने हिसाब से जब तक सक्रिय है, जब तक उनका शरीर, जब तक उनकी दिमाग काम कर रहा है, साथ दे रहा है, तब तक तो अपने लिए वो जगह बनाने की कोशिश करेंगे ही ना। और उनका जो विरोधी है उनको साइड करने का कोशिश करेगा ही। यही चल रहा है बीजेपी के अंदर। बिहार में शाहनवाज हुसैन की भी एंट्री हुई है, तो शाहनवाज हुसैन की एंट्री ने कितना प्रभावित किया है सुशील मोदी की कोशिशों की, जिन कोशिशों की आप बात कर रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी कोशिश करेंगे अपनी जगह बनाने की बिहार में, हालांकि उनको साइडलाइन किया गया। जानकारी के मुताबिक शाहनवाज हुसैन को जो बीजेपी बिहार में जो मंत्री बनाया गया, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण, एक मैसेज, वो बीजेपी करे या ना करे, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की गई है नीतीश कुमार को कि यदि आप ज्यादा हमें परेशान करने की कोशिश कीजिएगा, या मेरी बात उसको कहे और उलट के कि मेरी बात यदि नहीं मानी जाएगी, आप नहीं मानेंगे, तो शाहनवाज हुसैन को हम सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट कर देंगे। और वहां पर आपको, चूंकि वो मुस्लिम चेहरा है, इसलिए वहां पर जेडीयू को भी समर्थन करना पड़ेगा और आरजेडी भी उनका विरोध नहीं कर सकती। ये मेरी जानकारी के मुताबिक यह बीजेपी करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है, लेकिन आप समझते हैं कि राजनीति में एक मैसेज दिया जाता है विरोधियों को, तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि चूंकि बिहार में मीडिया को संभालने वाला, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, संभालने वाला, यानी मीडिया को मैनेज करने वाला और मीडिया में चर्चित चेहरा सुशील कुमार मोदी से ज्यादा शाहनवाज हुसैन का है, क्योंकि वो नेशनल प्रवक्ता रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पे वो मीडिया से जुड़े रहे हैं। बिहार में सुशील कुमार मोदी के अलावा आप बताइए कोई चेहरा है जिसकी मीडिया में स्वीकार्यता हो, मीडिया को जो मैनेज कर सकता हो अच्छी तरह से? नहीं कर सकता है, आप जानते हैं इन चीजों को। इसलिए भी शाहनवाज हुसैन को लाया गया, चूंकि वो सुशील कुमार मोदी को दिल्ली ले गए, तो दिल्ली से शाहनवाज हुसैन को यहाँ लाए रिप्लेसमेंट करने के लिए। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर पावर कितना देगी बीजेपी आने वाले दिनों में शाहनवाज हुसैन को, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि
शाहनवाज हुसैन का भी नरेंद्र मोदी के साथ केमिस्ट्री जो है अच्छा नहीं रहा था जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। तो यह भी एक बात है, इसलिए भी शाहनवाज हुसैन जैसा इतना प्रखर, इतना अच्छा वक्ता, क्लीन इमेज वाला नेता भी 6 साल इंतजार किया है राज्यसभा में जाने के लिए या सरकार में शामिल होने के लिए, लेकिन शाहनवाज हुसैन को भी 6 साल बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जगह नहीं दी गई। उनको पार्लियामेंट के किसी भी सदन में जगह नहीं दी गई। इस बार तो टिकट भी उनका कट गया था, मतलब कि राज्यसभा में उनको नहीं लाया गया, उनको राज्य भेज दिया गया, मतलब उनको भी डिमोशन किया गया है। तो यहाँ पे शाहनवाज हुसैन के साथ भी एक तीर के साथ आप कह सकते हैं कई शिकार, कि उनको दिया भी गया, नहीं भी दिया गया। सुशील कुमार मोदी को यहाँ से वहां शिफ्ट किया गया, साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी मैसेज दिया गया। एक मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा कि कोई भी जो एक्सट्रीमली सक्सेस पॉलिटिशियन होता है, जो कि अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार हैं, ये कोई भी एक स्टेप ऐसे नेता जो लेते हैं उसमें कई सारा मैसेज होता है, उसका कई सारा मतलब होता है, कई सारा उससे जो है भविष्य में उससे रास्ता निकल सकती है, ऐसा उनका अपना कैलकुलेशन होता है। तो इसलिए भी शाहनवाज हुसैन को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है और सुशील मोदी को दिल्ली शिफ्ट किया गया। चलिए राजीव, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे जुड़ते रहेंगे, आपसे बातचीत होती रहेगी इस तरह के राजनीतिक मसलों पर, और बहुत बेहतर तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया है बिहार की सियासत को। और वैसे भी बिहार की सियासत की तासीर ही ऐसी है, बहुत दिलचस्प होती है। और बिहार में कोरोना काल में भी बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प है। राजनीति की गर्माहट लगातार बढ़ी हुई है और घटनाक्रम काफी तेजी से बदलता नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव के बाद भी, कोरोना के इस भीषण संकट में भी। तो जाहिर है राजनीति का घटनाक्रम बदलेगा तो उसको लेकर कई सवाल पनपते हैं। सियासत का जो गणित होता है उसको समझने की जरूरत होती है और दर्शकों को समझाने की जरूरत होती है। तो आपके जरिए ये समझाने की कोशिश आज हमने की है।